नशे का कारोबार बहुत फैला हुआ है, नशा बहुत फैला हुआ है। एक मुख्यमंत्री 9 साल तक मुख्यमंत्री के पद पर रहने के बावजूद अगर मंच से ये कहता हो कि यहाँ पर नशा बहुत फैला हुआ है, तो वो अपने आप में अपने फेलियर की, अपने फेल होने की कहानी बता रहे थे और साथ ही ये भी स्वीकार कर रहे थे कि उनके बस की बात नहीं है नशा तस्करों को काबू में करना। आज उनके द्वारा कहा गया एक एक शब्द जमीन पर सच होता हुआ नजर आ रहा है। जब पुलिस ने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है नशा तस्करों के सामने, यहाँ तक कि परिवार के लोगों को बुला करके पुलिस के बड़े अधिकारी यहाँ तक कहते हैं कि उसमें जो मुख्य आरोपी जिसका नाम दिया गया है कि इसका नाम आप वापस ले लीजिए, इसका नाम हटा देते हैं इस केस से। इसका मतलब पुलिस के बड़े अधिकारियों की सरपरस्ती में, पॉलिटिकल सरपरस्ती में ये पूरा नशे का कारोबार यहाँ पर चल रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने बहुत स्पष्ट तरीके से आज भोग पे भी उसके बाद जो चर्चा हुई वहां स्थानीय लोगों के साथ, और हमारा भी ये स्पष्ट मत है, मैं उन सारे अधिकारियों को और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम देने के लिए आज हम यहाँ पर पहुंचे। ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी के किसी कार्यकर्ता की कुर्बानी बेकार चली जाएगी। ऐसा नहीं है कि नशा तस्कर खुलेआम इस तरीके के अपराध को अंजाम दे देंगे और उनके खिलाफ पुलिस कोई एक्शन नहीं लेगी। 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हैं सरकार को और उन अधिकारियों को भी जो इन आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस आरोपी को, जिसके ऊपर मैं आपको नाम पढ़ के बता रहा हूं और उनके ऊपर दर्जनों एफआईआर, बलविंदर सिंह और भुंदड़, ये उसी गांव के, रोडी गांव के रहने वाले हैं। इनके ऊपर दर्जनों एफआईआर है। ये लिस्ट है पूरी इनके ऊपर जो पहले भी एफआईआर दर्ज है। और किस चीज की एफआईआर दर्ज है? आर्म्स एक्ट में इनके ऊपर 4 एफआईआर है। मतलब ये अवैध हथियार रखते हैं, चलाते हैं, उसके पहले से इनके ऊपर आरोप दर्ज है। धोखाधड़ी की इनके खिलाफ एफआईआर है, 302 हत्या की एफआईआर है, 307 हत्या के प्रयास की एफआईआर है। और अब नशे की तस्करी की भी इनके ऊपर एफआईआर है पहले से। ऐसा आरोपी, ऐसा व्यक्ति पुलिस की पकड़ से बाहर कैसे है? सबसे पहला तो ये सवाल है। इतनी एफआईआर होने के बावजूद, इतने सारे इनके खिलाफ शिकायतें होने के बावजूद ऐसे व्यक्ति को खुले समाज में पुलिस ने छोड़ रखा है। इसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करके इसको जेल नहीं भिजवाया अभी तक। ये अपने आप में बताता है कि इसके ऊपर किसी बड़े व्यक्ति का हाथ है। मेरा सीधा सवाल ये है, या तो पुलिस 48 घंटे के अंदर इस व्यक्ति को गिरफ्तार करे या फिर सार्वजनिक करे कि किस मंत्री या किस बड़े नेता का हाथ इस व्यक्ति के सर पर है। अगर पुलिस के बस की बात नहीं है तो हम सीधे सरकार से टकराने की हिम्मत रखते हैं। हम उस मंत्री का घेराव करके, हम उस मंत्री से सवाल जवाब करके वहां से इसको कराने की हिम्मत रखते हैं। लेकिन कोई भी नशे के तस्करों के खिलाफ आवाज उठाने वाले की हत्या हो जाए और वो उसका जो जीवन चला गया वो व्यर्थ चला जाए, ऐसा आम आदमी पार्टी होने नहीं देगी। हम इस संघर्ष को सड़क पर लेकर के उतरेंगे, चाहे हमें डीएसपी ऑफिस का घेराव करना पड़े, चाहे एसपी ऑफिस का, चाहे मंत्री का, या हमें मुख्यमंत्री के दरवाजे तक जाना पड़े। ये लड़ाई यहाँ खत्म नहीं होगी। इसलिए मैं इन तमाम अफसरों को आज आम जनता की तरफ से ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि आप जो वर्दी पहने हुए हैं, जो आपने शपथ ली है कानून की, उसको पूरा कीजिए। इनको तुरंत प्रभाव से इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, वरना सरकारें तो आती जाती रहती हैं। कहीं आप बीजेपी सरकार की सरपरस्ती में ये सोचते हो कि हम अपने आकाओं को खुश कर लेंगे, साल भर के बाद ये सरकार नहीं रहेगी। ये सब उन अफसरों के लिए मैं कह रहा हूँ जो इन नशा तस्करों का साथ दे रहे हैं कि साल भर बाद ये सरकार नहीं रहेगी, लेकिन हम जरूर यहीं पर रहेंगे। और हमें ये याद भी रहेगा जो कुछ आप आज कर रहे हैं। आप गिरफ्तार करेंगे तो भी याद रखेंगे और गिरफ्तार नहीं करेंगे तो भी याद रखा जाएगा इस बात। आप इस मर्डर को लेकर किसी पुलिस अधिकारी से मिले? परिवार के लोग, मैंने आपको बताया अभी, परिवार के लोग पुलिस के अधिकारियों से मिले और जो उनका रवैया है वो बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय है। मैं आज वो नाम इसलिए नहीं बता रहा हूं कि 48 घंटे के बाद जब हम अपनी कार्रवाई आगे करेंगे तो हम उसमें उस नाम को भी उजागर करेंगे, उनके द्वारा किए गए बर्ताव को भी उजागर करेंगे। पुलिस के सीनियर अधिकारी परिवार के सदस्यों को ये कहते हैं कि इसमें जो मुख्य आरोपी, जिसका परिवार के लोगों ने तस्दीक करके बताया कि ये इसमें शामिल है, जिसके खिलाफ पहले से एफआईआर दर्ज है, उसके नाम को वापस लेने के लिए, उसका नाम हटाने के लिए परिवार के ऊपर दबाव बनाते हैं पुलिस के अधिकारी। इससे शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता। अपनी वर्दी के साथ, कानून के साथ, संविधान के साथ ऐसे अधिकारी दगा करते हैं। इसलिए आज हम खुले तौर पर ये कहने के लिए आए कि ये लड़ाई
अगर आप सोचते हैं कि आवाज दब जाएगी, परिवार चुप बैठ जाएगा, आम आदमी पार्टी चुप बैठ जाएगी, ऐसा होगा नहीं किसी भी हालत में। इन अफसरों को हम 48 घंटे का समय देते हैं अपनी ड्यूटी करने के लिए, कोई कानून से बाहर जाके कोई काम करने के लिए नहीं, अपनी ड्यूटी करने के लिए जो इनको 12 दिन पहले कर देनी चाहिए थी, वो ड्यूटी करने के लिए 48 घंटे का इनको समय देते हैं। उसके बाद पार्टी, परिवार और समाज सब मिलकर के इस संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे।